ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च की सुबह 8:45 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च की सुबह 7:46 पर होगा। चूँकि एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, ऐसे में 29 मार्च को सूर्योदय में एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना शास्त्र सम्मत माना जा रहा है। 29 मार्च को पूजा का शुभ समय सुबह 7:48 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। वहीं एकादशी के व्रत का पारण 30 मार्च की सुबह 6:14 से लेकर सुबह 7:09 के बीच में किया जाएगा। कामदा एकादशी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। माना जाता है कि कामदा एकादशी के दिन अगर पूरी श्रद्धा से कुछ खास उपाय किए जाएं, तो वे अवश्य ही सिद्ध होते हैं। कामदा एकादशी के दिन इन उपायों को करने से आपके जीवन की सभी मुश्किलें अवश्य ही दूर हो जाएंगी एवं सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी है या फिर पैसे आते तो हैं पर आपके पास ठहरते नहीं हैं, तो एकादशी के दिन आप एक खास उपाय करें। एकादशी के दिन शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाएं। आप चाहें तो बेसन के लड्डू का भोग भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और मन ही मन में भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करें। जाप पूरे हो जाने के बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में आप सभी को बांट दें और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी और आपके घर के भंडार हमेशा ही भरे रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावे अगर आपके जीवन साथी के साथ अच्छी नहीं बन पाती है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर हो, तो आप एकादशी के दिन उपाय के तौर पर एक तांबे का पात्र लें और उसमें जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालें और उसमें एक सिक्का डाल दें। अब इसे अपने और अपने जीवन साथी के ऊपर से 7 बार वार कर इसे बहते हुए पानी में बहा दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किलें होती हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, तो एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करने से वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको तरक्की मिले, तो काम को शुरू करने से पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। इसके अलावे आप चाहें तो गुड़ की रोटी भी आप बनाकर गाय को खिला सकते हैं। यदि आप एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही आपके आने वाले समय में उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। इसलिए आप एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपको आपकी नौकरी में बहुत अधिक कार्य करने के बाद भी अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसके अलावे अगर आपको आपके बिजनेस में मुनाफा नहीं हो पा रहा है, आपके बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, तो एकादशी के दिन आप एक खास उपाय करें। इस खास उपाय को करने के लिए एकादशी के दिन आप एक डंठल वाले पान के पत्ते को लें और इस पत्ते पर रोली या फिर कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें। पूजा करते समय आप भगवान विष्णु से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद आप इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें या फिर अपने कार्यस्थल पर किसी शुद्ध स्थान पर इसे रख लें।
माना जाता है कि इस उपाय को एकादशी के दिन करने से जल्दी ही नौकरी में प्रमोशन होता है। साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। दोस्तों, इसके अलावे अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपकी आर्थिक समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर श्रद्धा पूर्वक एक उपाय करें। माना जाता है कि एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपकी तमाम प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने के लिए आप एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें और आज ही के दिन एक नारियल लें और उसे थोड़ा सा काटकर उसमें भूरा और देसी घी मिलाकर भर दें। अब इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी से थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले हुए भूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, किसी कारण से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो एकादशी के दिन आप एक खास उपाय करें। माना जाता है कि एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके शीघ्र एवं मन चाहे जीवन साथी से विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप एकादशी के दिन व्रत रखें। इसके बाद आप एकादशी के दिन लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र धारण करें और अपने हाथों से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के आसन पर बैठाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग के भोग साथ ही पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अपने हाथों से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप दीप से आरती करते हुए अपने शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि एकादशी के दिन इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनते हैं।